नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी खुद से पूछा है मैं कौन हूं? यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही रहस्यमयी और गूढ़ है। जब हम आईने में खुद को देखते हैं तो हमें अपना चेहरा दिखता है, लेकिन क्या हम सिर्फ यह शरीर हैं? अगर नहीं तो फिर क्या है? यह सवाल सदियों से आर्षि मुनियों, वैज्ञानिकों और दार्शनिकों को परेशान करता आया है। क्या हम सिर्फ मांस और हड्डियों से बने हुए जीव हैं, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा भी है जो मृत्यु के बाद भी रहता है? एक कहानी ले रहा हूं आपको समझाने के लिए। एक बार एक राजा को यह जानने की जिज्ञासा हुई कि मैं कौन हूं। उसने कई विद्वानों से पूछा, लेकिन कोई भी उसे संतोषजनक उत्तर नहीं दे सका। फिर वह एक सिद्ध महात्मा के पास गया और अपना प्रश्न दोहराया। महात्मा मुस्कुराए और बोले, अगर तुम सच में इस प्रश्न का उत्तर चाहते हो तो खुद को जानो, लेकिन बाहर नहीं, भीतर झांको। राजा ने पूछा, भीतर कैसे झांका जाता है? इस पर महात्मा ने उसे ध्यान और आत्मचिंतन की विधि बताई। लेकिन दोस्तों, क्या यह सिर्फ एक कहानी है या इसके पीछे कोई गहरा सच छिपा है? क्या सच में कोई तरीका है जिससे हम अपने वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं? अगर आप इस सवाल का उत्तर खोजना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज हम वो रहस्य उजागर करने वाले हैं जिसे जानने के बाद जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। क्योंकि आज का विषय इतना खास है कि ये आपके जीवन में पल भर में चमत्कार कर सकती है, आपको समस्त दुखों से बाहर कर सकती है। जहां विचारों का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता, केवल शांति ही बचती है। सच तो यह है कि इस वीडियो में आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। यह वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं और अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं। लेकिन मैं यहां आपसे एक वादा करना चाहता हूं, इस वीडियो को आप तभी देखें जब आपके पास पर्याप्त समय हो, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यदि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है इस वीडियो को देखने के लिए, तो आप यहीं पर इस वीडियो को रोक दीजिए। जब आपको समय मिले तो आप बैठकर इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिए और एक एक शब्द को अपने जीवन में बड़े गहराई से उतारिए, क्योंकि आपको जीतना इसलिए जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे हैं। अगर यह वीडियो आपके जीवन में थोड़ा सा भी सकारात्मक बदलाव लाए तो कमेंट में मैं जाग रहा हूं लिखिए, ताकि यह संदेश पूरे ब्रह्मांड में गूंज सके। और ध्यान योग साधना चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को उन सभी के साथ साझा करें जो इस दिव्य ज्ञान से जाग सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जब कोई आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वह किसी खास इच्छा को पूरी करने के लिए ही अगला शरीर धारण करती है, लेकिन उसे पिछले जन्म के बारे में कुछ भी पता नहीं रहता। वही जानता है जो उसे बताया जाता है, अपना नाम, अपने माता पिता, अपने घर परिवार, अपनी जाति, धर्म, पेशा, सब कुछ। लेकिन क्या आपने कभी इस पहचान से आगे जाने की कोशिश की है? अगर कोई आपसे पूछे कि तुम कौन हो, तो आप क्या जवाब दोगे? शरीर, यह तो बदलता रहता है। बचपन, जवानी, बुढ़ापा। नाम, यह तो माता पिता ने दिया है। विचार, ये भी स्थायी नहीं है, हर दिन बदलते रहते हैं। फिर आखिर वह क्या चीज है जो कभी नहीं बदलती? हमारे ऋषियों ने कहा है, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म हूं। लेकिन यह समझना इतना आसान नहीं है। अगर यह सच होता तो हमें इसका अनुभव क्यों नहीं होता? अब सवाल यह उठता है कि हम खुद को भूल कैसे गए? आत्मा जो शुद्ध और अजर अमर है, वह शरीर, मन और इच्छाओं में इतनी उलझ कैसे गई? यही वह रहस्य है जिसे हम आगे खोलेंगे। समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई राजा जो एक महान साम्राज्य का मालिक था, एक दिन जंगल में भटक गया और अपनी याददाश्त खो बैठा। वह यह भूल गया कि वह राजा है। वह साधारण लोगों के बीच रहने लगा, उनकी तरह काम करने लगा और एक आम इंसान की तरह दुख सुख भोगने लगा। लेकिन उसकी असली पहचान तो वही थी, वह एक राजा था। बस उसे यह याद नहीं रहा। यही हमारे साथ हुआ है। हम आत्मा हैं, लेकिन हमने खुद को शरीर मान लिया है। जब आत्मा ने पहली बार इस संसार में प्रवेश किया तो उसके पास कोई बंधन नहीं था, लेकिन जैसे ही वह इस भौतिक दुनिया में आई,
वैसे ही उसने चीजों से जुड़ाव महसूस करना शुरू कर दिया। सबसे पहले यह जुड़ाव शरीर से हुआ। हमने सोचा मैं यह शरीर हूं, फिर हमने सोचा यह मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी चीजें हैं। धीरे धीरे यह मेरा और मैं का अहंकार बढ़ता गया और हम अपने असली स्वरूप को भूलते चले गए। इसे ऐसे समझिए, अगर एक पारदर्शी कांच पर धीरे धीरे धूल जमने लगे तो क्या कांच के उस पार देखा जा सकता है? नहीं। जब तक धूल साफ नहीं होगी तब तक पारदर्शिता नहीं लौटेगी। आत्मा के साथ भी यही हुआ। माया रूपी धूल ने इसे ढक लिया और अब हम अपने असली स्वरूप को नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन यह माया है क्या? माया वह शक्ति है जो हमें यह भ्रम देती है कि संसार असली है। यह हमें दिखाती है कि खुशियां, सुख और आनंद इस संसार में हैं, लेकिन जब हम इन्हें पाना चाहते हैं तो यह छूमंतर हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि बड़ा होकर पैसा कमाने से खुशी मिलेगी। जब पैसा मिल जाता है तो हमें लगता है कि शायद शादी के बाद खुशी मिलेगी। फिर बच्चे होते हैं तो उनकी चिंता में खुशी कहीं खो जाती है। इस तरह हम पूरा जीवन किसी न किसी चीज को पाने के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन अंत में हमें एहसास होता है कि हमने जो भी पाया वह अस्थायी था। हमने यह समझ लिया कि हम भूल चुके हैं कि हम कौन हैं, लेकिन क्या हम इस भूल भुलैया से बाहर निकल सकते हैं? क्या कोई तरीका है जिससे आत्मा अपनी असली पहचान फिर से पा सके? अगर यह संसार एक भ्रम है तो इसका समाधान क्या है? क्या कोई ऐसा मार्ग है जिससे हम इस माया के पर्दे को हटा सकें और अपने असली स्वरूप को देख सकें? सौभाग्य से आर्षि मुनियों और संतों ने हजारों वर्षों की साधना के बाद इस प्रश्न का उत्तर खोज निकाला। उन्होंने पाया कि आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप तक पहुंचाने के 3 प्रमुख मार्ग हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग। इन तीनों मार्गों से होकर गुजरने वाला साधक धीरे धीरे उस स्थिति में पहुंच सकता है जहां उसे आत्मबोध होता है और वह परम सत्य को पहचानने लगता है। ज्ञान योग वह मार्ग है जिसमें व्यक्ति अध्ययन, चिंतन और मनन के माध्यम से यह समझता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि अनश्वर आत्मा है। इसे आत्मज्ञान का मार्ग भी कहा जाता है। इस मार्ग पर चलने के लिए हमें अपने विचारों को शुद्ध करना होता है और स्वयं से यह प्रश्न पूछना होता है, मैं कौन हूं? भक्ति योग प्रेम और समर्पण का मार्ग है। इसमें व्यक्ति अपनी चेतना को भगवान की ओर मोड़ता है और बिना किसी स्वार्थ के उनकी आराधना करता है। जब भक्ति गहरी हो जाती है तो व्यक्ति अहंकार से मुक्त हो जाता है और आत्मा स्वयं को परमात्मा से अलग नहीं देखती। कर्म योग का अर्थ है अपने सभी कार्यों को बिना किसी स्वार्थ के करना। यह मार्ग हमें सिखाता है कि हम जीवन में जो भी करें उसे भगवान को अर्पित कर दें और फल की चिंता छोड़ दें। जब कोई व्यक्ति ऐसा करने लगता है तो धीरे धीरे उसका अहंकार मिट जाता है और वह आत्मज्ञान की ओर बढ़ने लगता है। लेकिन इन तीनों मार्गों में सबसे प्रभावी कौन सा है? क्या कोई ऐसा साधन है जिससे इन तीनों को एक साथ अपनाया जा सके और जल्दी परिणाम प्राप्त किया जा सके? सवाल है हां। यदि हम प्राचीन ग्रंथों और संतों के अनुभवों को देखें तो पता चलता है कि तीनों मार्ग, ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं। लेकिन सबसे प्रभावी तरीका यह है कि हम इन तीनों को संतुलित रूप से अपनाएं। ज्ञान योग हमें यह समझने में मदद करता है कि हम शरीर नहीं, आत्मा हैं, लेकिन केवल ज्ञान ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब तक हमें इस अनुभूति का प्रत्यक्ष अनुभव नहीं होता तब तक यह केवल एक बौद्धिक धारणा बनी रहती है। भक्ति योग इस ज्ञान को गहराई से महसूस करने में मदद करता है। जब हम भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो अहंकार स्वतः ही समाप्त होने लगता है। यह समर्पण हमें माया के प्रभाव से बचाता है और मन को शांत बनाता है। कर्म योग इस पूरी प्रक्रिया को व्यावहारिक रूप में जीने का मार्ग दिखाता है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के अपने कार्य करते हैं और हर कर्म को ईश्वर को अर्पित कर देते हैं तो हम धीरे धीरे कर्म के बंधनों से मुक्त होने लगते हैं। इसलिए सबसे प्रभावी तरीका यही है कि इन तीनों को एक साथ अपनाया जाए। संत तुलसीदास ने भी कहा है कि केवल
ज्ञान से अहंकार बढ़ सकता है, केवल भक्ति से अंधविश्वास आ सकता है और केवल कर्म से थकावट हो सकती है। लेकिन जब ये तीनों संतुलित रूप से साथ चलते हैं तो आत्मा शीघ्र ही अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सकती है। अब सवाल यह उठता है कि जब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है तो वह अनुभव कैसा होता है? क्या यह केवल एक मानसिक स्थिति होती है या वास्तव में कुछ ऐसा घटित होता है जिससे व्यक्ति पूरी तरह बदल जाता है? जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचता है तो उसका पूरा अस्तित्व रूपांतरित हो जाता है। यह कोई साधारण अनुभव नहीं है, बल्कि एक ऐसा परिवर्तन है जो उसे जीवन और मृत्यु के चक्र से परे ले जाता है। पहला अनुभव यह होता है कि व्यक्ति के भीतर एक अनंत शांति प्रकट होती है। यह वह शांति है जो न किसी बाहरी वस्तु से मिलती है, न किसी व्यक्ति से। यह वह स्थायी आनंद है जो हर परिस्थिति में बना रहता है। दूसरा अनुभव होता है अहंकार का पूर्ण विनाश। व्यक्ति अब खुद को दूसरों से अलग नहीं समझता। उसे यह अनुभव होता है कि वही चेतना जो उसमें है वही पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। इस बोध के साथ उसके भीतर से हर प्रकार की ईर्ष्या, घृणा और द्वेष समाप्त हो जाता है। तीसरा अनुभव होता है ज्ञान का स्वतः प्रकट होना। अब उसे किसी बाहरी पुस्तक या गुरु की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड ही उसका ग्रंथ बन जाता है। वह हर चीज को गहरे स्तर पर समझने लगता है और उसे हर घटना का गूढ़ अर्थ स्पष्ट हो जाता है। चौथा अनुभव है असीम प्रेम की धारा का बहना। अब वह केवल अपने परिवार या मित्रों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका प्रेम संपूर्ण सृष्टि के लिए हो जाता है। वह प्रत्येक जीव में ईश्वर का दर्शन करने लगता है। लेकिन यहां पर एक अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण अनुभव होता है मृत्यु का भय समाप्त हो जाना। जब व्यक्ति को यह बोध हो जाता है कि वह केवल यह शरीर नहीं बल्कि अनंत चेतना है, तो मृत्यु का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। अब वह यह जान जाता है कि शरीर तो केवल एक वस्त्र है जिसे आत्मा बदलती रहती है, लेकिन उसका वास्तविक स्वरूप कभी समाप्त नहीं हो सकता। अब प्रश्न यह उठता है कि जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं? क्या वह संसार को छोड़कर चला जाता है या फिर इसी संसार में रहते हुए कुछ विशेष करता है? जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था को प्राप्त कर लेता है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहता। उसके देखने, सोचने और समझने का तरीका पूरी तरह परिवर्तित हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव यह होता है कि अब उसका जीवन केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि पूरे संसार के लिए बन जाता है। पहले वह स्वयं को एक साधारण मनुष्य समझता था, एक ऐसा व्यक्ति जो केवल अपने परिवार, समाज और भौतिक इच्छाओं में उलझा हुआ था। लेकिन अब उसे यह अनुभव होता है कि वह केवल एक शरीर नहीं है बल्कि एक अजर अमर चेतना है जो सदा से थी और सदा रहेगी। इस बोध के साथ वह जीवन को एक खेल की तरह देखता है, जहां दुख सुख, लाभ हानि, जन्म मृत्यु ये सभी केवल अस्थायी घटनाएं हैं। इस अवस्था में पहुंचने के बाद कुछ लोग समाज में ही रहकर सेवा का कार्य करते हैं, जबकि कुछ पूर्ण रूप से संसार से विरक्त होकर ध्यान और साधना में लीन हो जाते हैं। जैसे बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने अनुभवों को संसार के साथ साझा किया, वैसे ही कई संत और महापुरुष लोगों को जागरूक करने के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देते हैं। लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी भी होती हैं जो संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं होती। वे न तो मोह में पड़ती हैं और न ही किसी चीज से प्रभावित होती हैं। उनके लिए जीवन केवल एक माध्यम बन जाता है जिससे वे दूसरों तक इस सत्य को पहुंचा सकें। अब सवाल यह उठता है कि क्या यह अवस्था हर किसी के लिए संभव है? क्या कोई भी व्यक्ति इस स्तर तक पहुंच सकता है या केवल कुछ ही लोग इसे प्राप्त कर सकते हैं? जब हम यह प्रश्न उठाते हैं कि क्या आत्म साक्षात्कार की अवस्था हर किसी के लिए संभव है, तो इसका उत्तर हमें उन संतों और महापुरुषों से मिलता है जिन्होंने इसे प्राप्त किया है। वे कहते हैं कि यह अवस्था केवल कुछ विशेष व्यक्तियों के लिए नहीं बल्कि प्रत्येक आत्मा के लिए संभव है। लेकिन इसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जीवन को सही दिशा में मोड़ने के लिए संकल्प ले और निरंतर अभ्यास करे।
हर इंसान में यह क्षमता है कि वह अपने भीतर के सत्य को पहचान सके, लेकिन इसे प्राप्त करने के लिए कुछ आवश्यक कदम उठाने होते हैं। सबसे पहला कदम है अहंकार को त्यागना। जब तक व्यक्ति स्वयं को केवल एक नाम, शरीर या समाज की दी हुई पहचान मानता है, तब तक वह इस गहरे सत्य को नहीं पहचान सकता। अहंकार ही वह पर्दा है जो आत्मा को अपने वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। दूसरा कदम है ध्यान और आत्मचिंतन का अभ्यास। बिना ध्यान और मन की शुद्धि के कोई भी इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ध्यान के माध्यम से हम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीखते हैं, और जब विचार शांत होते हैं तभी हमें अपनी आंतरिक चेतना का बोध होता है। तीसरा कदम है सत्य की खोज के लिए पूरी निष्ठा और समर्पण। यदि कोई व्यक्ति केवल सतही रूप से इस विषय में रुचि रखता है, लेकिन वास्तव में अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो वह इस अनुभव तक नहीं पहुंच सकता। लेकिन जो व्यक्ति पूरी ईमानदारी और दृढ़ता के साथ इस मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे निश्चित रूप से सफलता मिलती है। अब सवाल यह उठता है कि जब कोई इस मार्ग पर चलने लगता है तो उसे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। क्या यह यात्रा सरल होती है या इसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं? जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की यात्रा पर निकलता है तो यह केवल बाहरी संसार से अलग होने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि यह एक आंतरिक संघर्ष भी होता है। इस मार्ग पर कई बाधाएं आती हैं और इन बाधाओं को पार किए बिना आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप तक नहीं पहुंच सकती। सबसे पहली बाधा है मन की चंचलता। जब कोई साधक ध्यान करने बैठता है तो उसका मन इधर उधर भागने लगता है। बीते हुए कल की यादें, भविष्य की चिंताएं और संसार के आकर्षण मन को भटकाने लगते हैं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शांत झील में कंकड़ फेंक दे। लहरें उठती हैं और पानी अस्थिर हो जाता है। जब तक यह लहरें शांत नहीं होती, तब तक झील की गहराई को नहीं देखा जा सकता। इसलिए ध्यान के अभ्यास में निरंतरता और धैर्य बहुत आवश्यक है। दूसरी बाधा है इंद्रियों का आकर्षण। हमारी इंद्रियां हमें बाहरी दुनिया की ओर खींचती हैं। स्वाद, गंध, ध्वनि, दृश्य, ये सभी हमें संसार में उलझाए रखते हैं और हमें भीतर जाने नहीं देते। लेकिन जो साधक इन इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वही सच्ची शांति का अनुभव कर सकता है। तीसरी बाधा है मोह और अहंकार। जब कोई व्यक्ति साधना में आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में कई परिवर्तन आते हैं, लेकिन कभी कभी यह परिवर्तन अहंकार को जन्म दे सकते हैं। व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि वह विशेष है और यही अहंकार उसकी साधना को रोक सकता है। कई बार यह अहंकार उसे यह सोचने पर मजबूर कर सकता है कि वह पहले से ही सत्य को प्राप्त कर चुका है, जबकि वह अभी केवल मार्ग पर है। इन बाधाओं को पार करने के लिए सबसे आवश्यक है समर्पण। जब साधक यह स्वीकार कर लेता है कि वह स्वयं कुछ नहीं बल्कि केवल परमात्मा की कृपा से ही सब कुछ संभव है, तब अहंकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इसी समर्पण के साथ ध्यान और सत्संग का सहारा लेकर व्यक्ति धीरे धीरे इन बाधाओं से मुक्त हो सकता है। अब सवाल यह उठता है कि जब कोई साधक इन सभी बाधाओं को पार कर लेता है तो वह किस अवस्था में पहुंचता है? क्या आत्म साक्षात्कार का अनुभव कोई विशेष घटना होती है या यह एक धीमी प्रक्रिया होती है? जब कोई साधक मन और इंद्रियों की बाधाओं को पार कर लेता है, तब उसकी चेतना एक नई अवस्था में प्रवेश करती है। यह वह स्थिति होती है जहां व्यक्ति केवल ज्ञान के बारे में पढ़ता या सोचता नहीं, बल्कि उसे प्रत्यक्ष अनुभव करता है। यह अनुभव किसी पुस्तक से प्राप्त नहीं किया जा सकता, न ही इसे केवल शब्दों में समझाया जा सकता है। यह एक ऐसी अनुभूति है जो साधक के पूरे अस्तित्व को बदल देती है। जैसे ही साधक इस अवस्था में पहुंचता है, उसे 4 मुख्य अनुभूतियां होती हैं। पहली अनुभूति है पूर्ण शांति। यह वह शांति होती है जो न तो किसी बाहरी वस्तु से मिलती है, न ही किसी व्यक्ति से। यह शांति आत्मा के भीतर से उत्पन्न होती है, जहां कोई डर, कोई चिंता, कोई अस्थिरता शेष नहीं रहती। यह वही अवस्था है जिसे संतों ने आनंदमय या साक्षात ब्रह्मानंद कहा है। दूसरी अनुभूति है असीम प्रेम। अब साधक का प्रेम केवल किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि वह संपूर्ण सृष्टि के लिए प्रेम अनुभव करने लगता है।
वह हर जीव में ईश्वर को देखने लगता है और इस प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं होता। तीसरी अनुभूति है ज्ञान का प्रकाश। अब उसे जीवन और मृत्यु का रहस्य स्पष्ट रूप से समझ में आने लगता है। उसे यह अनुभव होता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी खेल है और जो कुछ भी हम इसे लेकर गंभीरता से सोचते हैं वह केवल एक भ्रम है। यह ज्ञान किसी बाहरी साधन से नहीं आता बल्कि भीतर से जागृत होता है। चौथी अनुभूति है परम आनंद। यह आनंद सांसारिक सुखों से अलग होता है। यह कोई अस्थायी अनुभव नहीं बल्कि एक स्थायी अवस्था होती है। इस अवस्था में व्यक्ति बाहरी परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। चाहे जीवन में कोई भी संकट आए, वह भीतर से अडिग और आनंदित बना रहता है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या यह अवस्था स्थायी होती है या साधक को इसे बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है? जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की अवस्था में पहुंच जाता है तो यह कोई अस्थायी अनुभव नहीं होता बल्कि यह उसके पूरे जीवन को बदल देता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इस अवस्था में बने रहना आसान होता है। संसार में रहते हुए दैनिक जीवन के उतार चढ़ाव के बीच मन को पूर्ण रूप से स्थिर बनाए रखना एक साधक के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है। यह समझने के लिए एक उदाहरण लें। मान लीजिए कि कोई व्यक्ति पर्वत की चोटी पर पहुंच जाता है जहां चारों ओर केवल शांति और निर्मलता है। वहां से वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि नीचे की दुनिया कितनी छोटी और तुच्छ है। लेकिन यदि वह उस पर्वत से नीचे उतरकर दोबारा भीड़-भाड़ वाले जीवन में आ जाए तो क्या वह उसी शांति को बनाए रख पाएगा? यही आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। जिन महापुरुषों ने इस अवस्था को प्राप्त किया, उन्होंने इसे बनाए रखने के कुछ प्रमुख उपाय बताए हैं। पहला उपाय है निरंतर आत्मचिंतन। साधक को हर स्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप को याद रखना होता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई नदी समुद्र से मिल जाए, लेकिन फिर भी अपनी प्रवाह दिशा बनाए रखे। दूसरा उपाय है संगति का चयन। यदि कोई व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत रहना चाहता है तो उसे हमेशा ऐसे लोगों के संपर्क में रहना चाहिए जो उसकी चेतना को ऊंचाई पर बनाए रखे। सत्संग, ध्यानशील मित्र और सही मार्गदर्शक इस अवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। तीसरा उपाय है निष्काम कर्म। जब कोई व्यक्ति यह समझ लेता है कि यह संसार केवल एक अस्थायी मंच है, तब वह अपने कार्यों को स्वार्थ रहित होकर करने लगता है। वह न तो किसी उपलब्धि पर अहंकार करता है, न ही किसी विफलता से दुखी होता है। लेकिन फिर भी एक साधक को सबसे कठिन परीक्षा तब देनी पड़ती है जब वह संसार में रहकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ऐसे में उसे बार बार स्मरण करना पड़ता है कि वह केवल एक आत्मा है जो इस शरीर और संसार में कुछ समय के लिए आया है। जब कोई साधक आत्म साक्षात्कार की अवस्था में स्थिर हो जाता है तो उसका जीवन केवल उसका व्यक्तिगत सफर नहीं रहता, बल्कि वह उन सभी के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है जो इस मार्ग पर चलना चाहते हैं। वह केवल अपने भीतर के सत्य को नहीं पहचानता, बल्कि दूसरों को भी इस सत्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। लेकिन यहां एक प्रश्न उठता है, क्या वह केवल एक साधक बनकर रहता है या वह समाज में भी अपनी भूमिका निभाता है? महापुरुषों का जीवन हमें यह सिखाता है कि आत्म साक्षात्कार के बाद जीवन का हर क्षण एक साधना बन जाता है। जब बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ तो वे जंगल में छिपकर नहीं रहे, बल्कि उन्होंने अपने अनुभव को दुनिया के साथ साझा किया। जब श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया तो उन्होंने उसे संन्यास लेने को नहीं कहा, बल्कि जीवन में रहते हुए दिव्यता को बनाए रखने की शिक्षा दी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि प्रत्येक आत्म साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति दुनिया में आकर कुछ बड़ा बदलाव ही करेगा। कई संत ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने एकांत में रहकर अपने भीतर की ऊर्जा को बढ़ाया और केवल उन लोगों को ज्ञान दिया जो उनके पास पहुंचे। तो सवाल यह उठता है कि आत्म साक्षात्कार के बाद व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर यह है कि कोई एक तय रास्ता नहीं है। जो साधक जिस मार्ग से प्रेरित होता है वही उसके लिए उपयुक्त होता है। कुछ लोग समाज की सेवा में लग जाते हैं, कुछ लोग
आध्यात्मिक शिक्षा देते हैं और कुछ केवल अपने अनुभव को भीतर ही भीतर जीते हैं। लेकिन एक चीज जो इन सभी में समान होती है वह है अटूट शांति, असीम प्रेम और पूर्ण संतोष। अब तक हमने आत्मा की परमात्मा तक की यात्रा को समझा, लेकिन एक अंतिम और गूढ़ प्रश्न अब भी शेष है। क्या यह यात्रा केवल एक जन्म में पूरी हो सकती है या आत्मा को कई जन्मों तक सफर करना पड़ता है? क्या हर व्यक्ति को अंततः मोक्ष प्राप्त होता है या कुछ आत्माएं अनंत काल तक जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसी रहती हैं? यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह समझने में मदद करता है कि जीवन और मृत्यु की प्रक्रिया वास्तव में कैसी है। शास्त्रों और संतों के अनुसार आत्मा अमर है, लेकिन शरीर नश्वर है। जब तक आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानती, तब तक वह जन्म और मृत्यु के चक्र में घूमती रहती है। इसे संसार का बंधन कहा जाता है। लेकिन यह बंधन क्यों बना रहता है? इसका सबसे बड़ा कारण है अधूरी इच्छाएं। जब कोई व्यक्ति इस संसार को छोड़कर जाता है लेकिन उसके मन में अभी भी इच्छाएं बाकी होती हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसे पुनः जन्म लेना पड़ता है। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे कोई विद्यार्थी जब तक परीक्षा में सफल नहीं होता, तब तक उसे उसी कक्षा में बार बार पढ़ाई करनी पड़ती है। इसी प्रकार जब तक आत्मा अपने सारे कर्मों का हिसाब नहीं कर लेती और अपनी इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाती, तब तक उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। हर जन्म एक अवसर है। जब कोई व्यक्ति इस यात्रा को समझकर अपने जीवन को सही दिशा में ले जाता है, तो वह जन्म मरण के चक्र को समाप्त करने के करीब पहुंच जाता है। लेकिन जो लोग इस सत्य को नहीं समझते, वे संसार में बार बार उलझते रहते हैं और उनका सफर कभी समाप्त नहीं होता। इसे ऐसे समझें, मान लीजिए कि कोई नदी समुद्र की ओर बह रही है। यदि रास्ते में वह कहीं किसी छोटे तालाब में अटक जाए, तो उसका प्रवाह वहीं रुक सकता है। लेकिन यदि वह निरंतर आगे बढ़ती रहे, तो अंततः वह समुद्र में मिल ही जाती है। आत्मा की यात्रा भी ऐसी ही है। जो आत्मा संसार के छोटे छोटे सुखों में अटक जाती है, उसे बार बार जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो आत्मा इन सब को पार करके अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर बढ़ती रहती है, वह अंततः मोक्ष प्राप्त कर लेती है। अब प्रश्न यह उठता है कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा के साथ क्या होता है? क्या वह पूरी तरह विलीन हो जाती है या किसी नई अवस्था में प्रवेश करती है? संतों और शास्त्रों के अनुसार जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है, तो वह 3 अवस्थाओं में से किसी एक में प्रवेश कर सकती है। पहली अवस्था है संपूर्ण विलय, जिसे अद्वैत वेदांत में ब्रह्म निर्वाण कहा जाता है। इसमें आत्मा पूरी तरह परमात्मा में विलीन हो जाती है, जैसे बूंद समुद्र में मिल जाती है। यहां आत्मा का कोई अलग अस्तित्व नहीं रहता, वह स्वयं ही अनंत ब्रह्मांड का हिस्सा बन जाती है। दूसरी अवस्था है साकार मोक्ष, जिसमें आत्मा किसी दिव्य लोक में जाकर अपनी यात्रा जारी रखती है। इसे वैष्णव और भक्ति मार्गी संतों ने विस्तार से समझाया है। उदाहरण के लिए भक्त प्रहलाद, मीराबाई और संत तुलसीदास ने अपने जीवन में इस अवस्था की अनुभूति की थी। तीसरी अवस्था है जीवन मुक्ति, जिसमें आत्मा इस शरीर में रहते हुए ही मोक्ष का अनुभव कर लेती है। ऐसे व्यक्ति संसार में रहते हुए भी उससे पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। उनके लिए न कोई सुख है न कोई दुख, वे केवल दिव्यता में स्थित होते हैं। अब तक हमने जाना कि मोक्ष प्राप्त करने के बाद आत्मा 3 अवस्थाओं में प्रवेश कर सकती है: संपूर्ण विलय, साकार मोक्ष और जीवन मुक्ति। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि आत्मा को इनमें से कौन सी अवस्था प्राप्त होती है? क्या यह पहले से तय होता है या यह हमारी साधना और प्रवृत्ति पर निर्भर करता है? वास्तव में यह पूरी तरह से आत्मा की यात्रा और उसके संकल्प पर निर्भर करता है। जो साधक पूर्ण ज्ञान और ध्यान की साधना में लीन होते हैं, वे अक्सर ब्रह्म निर्वाण की ओर बढ़ते हैं, जहां उनका अस्तित्व पूर्ण रूप से ब्रह्म में विलीन हो जाता है। दूसरी ओर जो प्रेम और भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, वे साकार मोक्ष प्राप्त करते हैं और अपनी साधना के अनुसार
किसी दिव्य लोक में जाते हैं। वहीं जो संसार में रहते हुए भी मुक्त रहना चाहते हैं वे जीवन मुक्ति की अवस्था में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहां एक और रहस्य छिपा है। क्या आत्मा मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी किसी प्रकार की चेतना रखती है? क्या वह अपने पिछले जन्मों को याद रखती है या वह पूरी तरह से नई अवस्था में प्रवेश कर जाती है? यह प्रश्न अत्यंत जटिल है और इसका उत्तर हमें शास्त्रों और संतों के अनुभवों से मिलता है। जब आत्मा मोक्ष प्राप्त कर लेती है तो वह अपनी व्यक्तिगत पहचान से मुक्त हो जाती है, लेकिन उसकी चेतना पूरी तरह विलीन नहीं होती। यह चेतना केवल व्यक्तिगत अहंकार से मुक्त होकर ब्रह्मांडीय चेतना का हिस्सा बन जाती है। इसे ऐसे समझिए, अगर एक छोटी नदी समुद्र में मिल जाती है तो क्या वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है? नहीं, वह स्वयं समुद्र बन जाती है। अब उसमें व्यक्तिगत धाराएं नहीं होती, लेकिन उसका अस्तित्व विशाल रूप में जारी रहता है। इसी प्रकार जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है तो वह व्यक्तिगत यादों और पहचान से परे चली जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व दिव्य चेतना के रूप में बना रहता है। कुछ संतों और ऋषियों का अनुभव यह भी बताता है कि मोक्ष प्राप्त आत्माएं यदि चाहें तो अपनी चेतना को बनाए रखते हुए किसी विशेष उद्देश्य के लिए पुनः अवतरित हो सकती हैं। ये वे महान आत्माएं होती हैं जो लोक कल्याण के लिए अपने उच्च अवस्था से नीचे आकर लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। ऐसे महापुरुषों में बुद्ध, महावीर, श्री कृष्ण और अन्य अवतारी पुरुषों के नाम लिए जा सकते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि क्या हर आत्मा के लिए यह अवस्था संभव है या केवल कुछ विशेष आत्माओं को ही यह अवसर मिलता है? क्या एक साधारण व्यक्ति भी इस चेतना तक पहुंच सकता है या इसके लिए किसी विशेष मार्ग की आवश्यकता होती है? शास्त्रों और संतों का मत है कि यह यात्रा किसी के लिए भी संभव है, बशर्ते कि वह इसे पूरे समर्पण, अनुशासन और धैर्य के साथ अपनाए। मोक्ष या आत्म साक्षात्कार किसी विशेष वर्ग, जाति, लिंग या धर्म तक सीमित नहीं है। यह किसी विशेष व्यक्ति के लिए आरक्षित नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए उपलब्ध है जो सत्य को खोजने के लिए तैयार हो। लेकिन यह मार्ग आसान नहीं है। आत्मा को संसार के मोह और माया के जाल से मुक्त होकर अपने भीतर गहराई से देखना पड़ता है। उसे यह समझना पड़ता है कि वह शरीर नहीं बल्कि शुद्ध चेतना है। यह समझ तब आती है जब व्यक्ति ध्यान, योग, स्वाध्याय और आत्मचिंतन को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। ध्यान और योग से मन शांत होता है और धीरे धीरे आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। जब कोई व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो उसकी चेतना की गहराइयों में छिपे सत्य प्रकट होने लगते हैं। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि वह केवल भौतिक शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि उसमें अनंत ऊर्जा और शाश्वत चेतना समाई हुई है। स्वाध्याय और सत्संग भी इस मार्ग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब कोई व्यक्ति सत्य की खोज में श्रेष्ठ ग्रंथों का अध्ययन करता है और संतों का सानिध्य प्राप्त करता है तो उसका मार्ग अधिक स्पष्ट हो जाता है। उसे जीवन के वास्तविक अर्थ का बोध होने लगता है और वह धीरे धीरे उन बंधनों से मुक्त होने लगता है जो उसे संसार से जोड़ कर रखते हैं। लेकिन इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण है सकारात्मक कर्म। केवल ध्यान और ज्ञान प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारना भी आवश्यक है। जब कोई व्यक्ति निष्काम भाव से, बिना किसी स्वार्थ के, केवल मानवता और परमात्मा की सेवा में अपने कर्म अर्पित करता है तो उसके अहंकार का अंत होने लगता है। जैसे जैसे अहंकार समाप्त होता है, आत्मा और परमात्मा के बीच का पर्दा भी हटने लगता है। अब तक हमने समझा कि आत्मा और परमात्मा के मिलन की यात्रा कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। जो कोई भी अपने भीतर झांकने के लिए तैयार हो वह इस मार्ग को अपना सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे यह यात्रा आसान हो सके? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे आत्म साक्षात्कार को शीघ्रता से प्राप्त किया जा सके? संतों और योगियों के अनुसार आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया को तेज करने के लिए कुछ विशेष विधियां अपनाई जा सकती हैं। ये विधियां हजारों वर्षों से परीक्षित और प्रमाणित हैं और जो कोई भी इन्हें अपनाता है वह निश्चित रूप से अपने जीवन में गहरे परिवर्तन अनुभव करता है। पहली विधि है
नाड़ी शुद्धि प्राणायाम। यह प्राणायाम मन को शांत करने और चेतना को भीतर केंद्रित करने के लिए सबसे प्रभावी साधन है। जब हम गहरी और नियंत्रित श्वास लेते हैं तो हमारी ऊर्जा संतुलित होती है और मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। यह ठीक उसी तरह है जैसे कोई अशांत झील धीरे धीरे शांत हो जाए और उसका तल स्पष्ट दिखाई देने लगे। जब मन स्थिर होता है तब आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानने लगती है। दूसरी विधि है अंतर्मौन यानी साइलेंट ऑब्जर्वेशन। अधिकांश लोग दिन भर बाहरी दुनिया में व्यस्त रहते हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है कि हम कुछ समय अपने भीतर भी बिताएं। जब हम बिना किसी बाहरी गतिविधि के केवल अपने भीतर के विचारों और भावनाओं को देखना शुरू करते हैं तो हमें धीरे धीरे अपने भीतर छिपे सत्य का बोध होने लगता है। यह वह अवस्था होती है जहां व्यक्ति अपने शरीर, मन और अहंकार से परे जाकर आत्मा के स्तर पर पहुंचने लगता है। तीसरी विधि है संकीर्तन और मंत्र जाप। जब कोई व्यक्ति नियमित रूप से किसी दिव्य मंत्र का जाप करता है तो उसकी चेतना स्वतः ही ऊर्जावान होने लगती है। यह मंत्र किसी विशेष भाषा का न होकर केवल कंपन यानी वाइब्रेशन का एक स्वरूप होता है जो हमारे भीतर के ऊर्जा केंद्रों को जागृत करता है। उदाहरण के लिए AUM मंत्र का जाप हमारे चेतना स्तर को ऊंचा उठाने में सहायक होता है। चौथी विधि है सपने और ध्यान का विश्लेषण। जब कोई व्यक्ति नियमित ध्यान करता है तो उसे अपने सपनों में भी एक नई स्पष्टता महसूस होती है। ध्यान का प्रभाव केवल जागृत अवस्था तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारी सूक्ष्म अवस्थाओं तक भी पहुंचता है। यदि हम अपने सपनों का विश्लेषण करें और यह समझें कि हमारी चेतना किस दिशा में जा रही है, तो यह हमें आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर और आगे ले जा सकता है। पांचवी विधि है सेवा और निस्वार्थ कर्म। जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को त्याग कर केवल दूसरों की सेवा के लिए कर्म करता है तो उसकी चेतना स्वतः ही शुद्ध होने लगती है। यही कारण है कि संत महात्मा सदैव सेवा और परोपकार पर जोर देते हैं। सेवा केवल बाहरी रूप से ही नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी हो सकती है। किसी को सही मार्गदर्शन देना, किसी को प्रेरित करना या केवल प्रेम और करुणा के साथ व्यवहार करना। लेकिन अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति इन विधियों को अपनाना चाहता है तो उसे कहां से शुरुआत करनी चाहिए? क्या कोई विशेष क्रम होना चाहिए या सभी विधियां एक साथ अपनाई जा सकती हैं? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह यात्रा हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। कोई ध्यान के माध्यम से भीतर जाता है तो कोई सेवा के माध्यम से, कोई प्राणायाम के द्वारा चेतना को ऊंचा उठाता है तो कोई सत्संग और ज्ञान के माध्यम से अपने भीतर के अंधकार को दूर करता है। इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि आपकी प्रवृत्ति किस दिशा में जाती है। यदि मन बहुत चंचल है और विचारों की अधिकता है तो प्राणायाम और ध्यान से शुरुआत करना सर्वोत्तम रहेगा। जब हम अपनी श्वास को नियंत्रित करते हैं तो धीरे धीरे मन भी नियंत्रण में आने लगता है। यह ठीक उसी तरह है जैसे यदि हम किसी पेड़ की जड़ें मजबूत कर दें तो उसकी शाखाएं स्वतः ही स्थिर हो जाती हैं। यदि व्यक्ति बाहरी दुनिया से बहुत अधिक जुड़ा हुआ है और उसे भीतर की शांति अनुभव करने में कठिनाई हो रही है तो संकीर्तन, मंत्र जाप और सत्संग अत्यंत सहायक होते हैं। जब हम किसी दिव्य मंत्र का जाप करते हैं तो हमारे भीतर की ऊर्जा शुद्ध होने लगती है और चेतना स्वतः ही उच्च अवस्था में पहुंचती है। यदि किसी को संसार में रहते हुए आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ना है तो सेवा और निस्वार्थ कर्म को अपनाना आवश्यक है। जब हम किसी भी कार्य को बिना किसी स्वार्थ के केवल प्रेम और समर्पण भाव से करते हैं तो धीरे धीरे हमारा अहंकार मिटने लगता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सभी विधियों को धीरे धीरे जीवन में शामिल किया जाए। एक बार में सब कुछ अपनाने का प्रयास करने से उलझन हो सकती है। इसलिए शुरुआत में केवल एक विधि को चुनें और उसे नियमित रूप से करें। जैसे जैसे मन उस विधि में स्थिर होने लगे, अन्य विधियों को धीरे धीरे जोड़ते जाए। अब प्रश्न यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति इन विधियों को अपनाने के बावजूद भी आत्म साक्षात्कार का अनुभव नहीं कर पा रहा है तो इसका कारण क्या हो सकता है? क्या यह संभव है कि कुछ लोग
इस मार्ग पर आगे बढ़ें और कुछ नहीं? क्या इस यात्रा में कोई बाधाएं आती हैं? इस प्रश्न को समझने के लिए पहले यह जानना आवश्यक है कि आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया कोई साधारण बात नहीं है। यह केवल किसी एक दिन का प्रयास नहीं है, बल्कि एक गहन साधना है जो निरंतर प्रयास और धैर्य की मांग करती है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति इस यात्रा को शुरू करता है, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे लगता है कि उसे कोई विशेष अनुभव नहीं हो रहा है और वह निराश हो जाता है। यही पहली बाधा होती है, धैर्य की कमी। जैसे एक बीज को पेड़ बनने में समय लगता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया भी समय लेती है। कोई भी साधक यदि यह सोचकर ध्यान में बैठता है कि उसे तुरंत कोई दिव्य अनुभव होगा, तो वह जल्दी ही हताश हो सकता है। यह यात्रा उतनी ही सहज है जितनी कठिन, यह उतनी ही स्पष्ट है जितनी रहस्यमयी। इसलिए सबसे पहला नियम यही है कि इसे एक दीर्घकालिक प्रक्रिया के रूप में अपनाया जाए और बिना किसी अपेक्षा के इस मार्ग पर चला जाए। दूसरी बाधा आती है मन की चंचलता। जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा मन शांति की ओर बढ़ने के बजाय और अधिक सक्रिय हो जाता है। अनगिनत विचार हमारे भीतर आने लगते हैं। अतीत की यादें, भविष्य की चिंताएं और संसार से जुड़े तमाम विषय मन में उमड़ने लगते हैं। यह स्वाभाविक है, क्योंकि मन को शांत करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है, लेकिन यही इस यात्रा की अगली परीक्षा होती है। यदि व्यक्ति नियमित अभ्यास करता है और धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है, तो धीरे धीरे विचारों की गति धीमी होने लगती है और ध्यान गहरा होने लगता है। तीसरी बाधा है इंद्रियों का आकर्षण। संसार में असंख्य ऐसी चीजें हैं जो हमारी चेतना को बाहरी दुनिया की ओर खींचती हैं। मनोरंजन, भोग, लोभ, वासनाएं, ये सभी हमें भीतर जाने से रोकती हैं। आत्म साक्षात्कार का मार्ग तभी स्पष्ट होता है जब व्यक्ति इन चीजों पर धीरे धीरे नियंत्रण पाना शुरू कर देता है। इसका मतलब यह नहीं कि संसार को छोड़ना होगा, बल्कि केवल इतना समझना होगा कि संसार में रहते हुए भी हम अपने भीतर जा सकते हैं। जब व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करना सीख जाता है, तभी आत्म साक्षात्कार संभव हो पाता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि यदि कोई व्यक्ति इन बाधाओं को पार करना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे आत्म साक्षात्कार को सरल बनाया जा सके? क्या कोई ऐसी विधि है जिससे मन की चंचलता समाप्त हो और व्यक्ति अपने भीतर सहज रूप से प्रवेश कर सके? यहां पर मैं आपको प्राचीन संतों और योगियों द्वारा सुझाए गए प्रभावशाली अभ्यास बताऊंगा, जो इस यात्रा को सरल और प्रभावी बनाएगा है। सबसे पहला और महत्वपूर्ण अभ्यास है सांसों का नियंत्रण। जब हम सांस को नियंत्रित करते हैं तो मन स्वतः ही शांत होने लगता है। योग और ध्यान की सभी विधियों में सांसों पर नियंत्रण को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति गहरी और धीमी सांसें लेना शुरू कर दे तो उसके मन की चंचलता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। इसी कारण प्राणायाम को आत्म साक्षात्कार का पहला कदम माना जाता है। दूसरा प्रभावी अभ्यास है मौन साधना। जब हम मौन में रहते हैं तो हमारे मन की ऊर्जा बाहर जाने के बजाय भीतर केंद्रित होने लगती है। महान संतों ने कहा है कि जितना अधिक कोई व्यक्ति मौन में रहता है, उतनी ही तीव्रता से उसकी आंतरिक यात्रा आगे बढ़ती है। यदि कोई व्यक्ति प्रतिदिन कुछ समय के लिए मौन का अभ्यास करे तो उसकी चेतना बाहरी दुनिया से धीरे धीरे मुक्त होने लगती है और भीतर की यात्रा स्वतः ही शुरू हो जाती है। तीसरा गुप्त अभ्यास है त्राटक ध्यान। इस विधि में व्यक्ति किसी एक बिंदु या ज्योति को अपलक देखता है, जिससे मन एकाग्र हो जाता है। जब मन एक ही स्थान पर केंद्रित होता है तो विचारों की गति धीमी हो जाती है और आत्मा का आंतरिक प्रकाश प्रकट होने लगता है। यह विधि उन साधकों के लिए अत्यंत प्रभावी होती है जो अपनी एकाग्रता को बढ़ाना चाहते हैं और अपने भीतर गहराई से झांकना चाहते हैं। चौथा महत्वपूर्ण अभ्यास है साकार और निराकार ध्यान। कुछ लोग किसी विशेष देवता, गुरु या प्रकाश का ध्यान करके भीतर की यात्रा को सरल बना सकते हैं, जबकि कुछ साधकों के लिए निराकार ध्यान
अधिक प्रभावी होता है, जिसमें केवल शून्यता पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। यह जानना जरूरी है कि हर व्यक्ति की चेतना अलग होती है, इसलिए उसे अपने लिए सही ध्यान विधि को चुनना आवश्यक होता है। अब तक आपने इस गूढ़ यात्रा के हर रहस्य को समझा, लेकिन यह केवल एक कहानी नहीं थी। यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सत्य था। यह सिर्फ एक विचार नहीं था, बल्कि वह द्वार था जिससे होकर आप स्वयं को पहचान सकते हैं। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाते हैं या इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। हर आत्मा अपने सत्य की खोज में है। कुछ इसे भौतिक सुखों में तलाशते हैं, कुछ रिश्तों में और कुछ ज्ञान में। लेकिन जो वास्तव में इसे पाना चाहते हैं, वे अपने भीतर झांकते हैं, अपने अंदर के मौन में प्रवेश करते हैं, क्योंकि सत्य वहां छिपा है जहां कोई देखना ही नहीं चाहता, आपके अपने भीतर। यह यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती, यह बस एक शुरुआत है, आपके भीतर प्रवेश करने की शुरुआत। अगर आप इस गूढ़ रहस्य को और गहराई से समझना चाहते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहते हैं, तो हमारे चैनल ध्यान योग साधना से जुड़े रहें। यहां आपको ऐसे ही गूढ़, रहस्यमयी और जीवन बदलने वाले ज्ञान मिलते रहेंगे, जो आपको एक साधारण इंसान से असाधारण चेतना तक पहुंचने में मदद करेंगे। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि शायद आपकी वजह से कोई और भी अपनी आत्मा की इस गूढ़ यात्रा को शुरू कर सके। क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं, यह आपके अस्तित्व की खोज है। धन्यवाद। जय गुरुदेव।